कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ यही काम करती हूँ मैं। और जिस सक्सेना से तुम बात कर रही हो ना, ये मेरे ही पति हैं। और जब मुझे पता लगा कि तुम्हें अप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैंने इन्हें मना किया था ऐसा करने को। पता है, आज मेरा पति एक ऐसी जगह है जहाँ वो तुम्हारे काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। वैसे भी तुम तो बहुत पैसे वाली हो ना, तो जाओ अपना काम कहीं और करा लो जाके। कामिनी, जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं नासमझ थी। प्लीज उन सभी बातों को भूल जाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम। शनाया, मैं उन बातों को ना कभी नहीं भूल सकती। जब किस तरह जब मेरी शादी तय हुई थी और मैं तुम्हारे पास आई थी, तब तुमने मेरे बेरोजगार पति का जो मजाक बनाया था ना, वो मुझे आज भी याद है। कामिनी, वो मेरी नासमझी थी। मैं आज भी उन हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होने से कुछ नहीं होगा। तुम आज शर्मिंदा हो, मैं तब शर्मिंदा थी, और बेइज्जती के बदले बेइज्जती ही मिलेगी। मतलब ये है ना तुम्हारा पति, और वो है मेरा पति, जिसके पास तुम दोनों अप्रूवल के लिए आए हो। और वैसे इसने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं? सुना है कि घर जमाई बन के रहता है। कामिनी, तुम गलती कर रही हो। अपने इस पति को बोलो कि ऑफिस के पूरे स्टाफ के आगे ना गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़ के अप्रूवल की भीख मांगे, तब अप्रूवल मिलेगा। कामिनी, बाहर जाने का रास्ता इधर है। आउट। सक्सेना साहब प्लीज कुछ तो कर दीजिए ना, प्लीज बता दीजिए ना इनको सर। उफ, शायद काम नहीं हुआ। सो सैड। अब तो तुम्हें ये प्रोजेक्ट मेरे हवाले करना ही होगा। और तो और आनंद दादू की नज़रों में भी तुम किसी काम की नहीं रही, है ना? और तुम्हें ये कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। और वो तुम्हारा पति कहाँ रह गया? वापस नहीं आया तुम्हारे साथ? मैं आपको जो चाहे आपका काम कर सकता हूँ। सचमुच ये बहुत प्यार करता है तुमसे। देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है हमारे सामने। और हाँ, वैसे तुम्हारा अप्रूवल साइन हो चुका है। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने आपके पति को पैसे दिए। तो पैसे वापस मिल जाएंगे तुम्हें। मेरा काम था बस बदला लेना, जो मैं ले चुकी हूँ। शना, मेरी बात तो सुनो। शना, आप समझते क्या हो अपने आप को? किससे पूछकर आपने ऐसा किया? क्या लगता है आपको आपकी इतनी बेइज्जती होने के बाद ये प्रोजेक्ट मैं हासिल कर लूंगी? क्या मैं इतनी कमजोर हो चुकी हूं? चलो अब यहां से। शना, तुझे क्या लगता है कि तेरे ऐसा करने से सनाया को सब कुछ वापस मिल जाएगा? मैं उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मेरे रहते हो तू क्या, कोई भी माइकलाल ना शनाया का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हो तो देखते हैं तू कब तक सनाया का साथ देता है, और मैं तुम दोनों का रिश्ता ही खत्म कर दूं तो। कोशिश करके जल जाएगा। इतना कहकर आहान आगे बढ़ गया। हेलो शनाया बेटा, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में आज हमने घर पे पार्टी रखी है। तुम आहान के साथ आ जाना। ओके? जी दादाजी, थैंक यू, हम आ जाएंगे। बाय। शाम हो चुकी थी और सभी बड़े लोग पार्टी में आ चुके थे। आहान और शनाया को देखकर शौर्य और शगुन के मन में कुछ और ही चल रहा था। और आजकल ज्यादा ही सर पर चढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है कि ये जोड़ी जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है, लोग उतना ही थूकेंगे इन पर। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। ये कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए शौर्य आहान की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, अरे आहान! वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग आहान की तरफ देखकर हंसने लगे।
तभी वहाँ पर शगुन भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजा जी, आप शौर्य की किसी भी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। क्यों शौर्य? अब माना जीजा जी घर जवाई है तो क्या हुआ? आखिर हर घर जवाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर तो पलते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा शगुन, तुम्हें लगता है कि शनाया इससे प्यार करती है? क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? चलिए छोड़िए जीजा जी, एंजॉय कीजिए हमारे साथ। कहते हुए शगुन ने शराब का ग्लास आहान की तरफ बढ़ा दिया। तभी आहान ने मना करते हुए कहा, नहीं शगुन, मैं शराब नहीं पीता। ओह कम ऑन आहान, इतनी बड़ी पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अरे पियो जीजा जी, कैसी शर्म। मना करते करते भी आहान के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही शौर्य ने अपना ग्लास हटाया, तभी शगुन ने अपना ग्लास आहान के होठों से लगाते हुए कहा, अरे हमारे ग्लास पीने से भेदभाव जीजा जी, चलिए इसे भी खत्म करिए। आहान मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे आहान की एक ना चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और शौर्य व शगुन अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे घर के जमाई मिस्टर आहान। इनके अंदर बहुत सी खूबियां है कि ये किस खानदान से है और इनका पेशा क्या है। आज ये सब कुछ बताएंगे अपने बारे में, तो बताइए ना जीजा जी। आहान ने नशे में ही शौर्य की तरफ बढ़कर कहा, अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो साले साहब, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करता। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। गिल कंस्ट्रक्शन की बागडोर तुम अपने हाथों में लेना चाहते हो ना? हाँ, इसलिए तुम शनाया को अपने रास्ते से दूर करना चाहते हो ना? हाँ, और तुम मुझे और शनाया को भी दूर करना चाहते हो। आहान, ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है शौर्य। आहान, ये सब क्या है? दादाजी दादाजी, आपके बारे में तो क्या ही कहने को तो आप शनाया को मौका देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस शौर्य को चाहते हैं। इसलिए आप हर बार इस शौर्य के हक में और शनाया के खिलाफ फैसला देते हैं। आहान, और मुझे पता है, मेरी बेइज्जती कराने के लिए तुमने ये शराब मुझे पिलाई है, लेकिन मैं खड़ा हूं शनाया के साथ यहाँ पर। मेरे रहते हुए ना शनाया को कुछ भी नहीं हो सकता। इतना कहकर आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहो तो शनाया फैमिली और बिजनेस में एक ईमानदार है। बहुत बेइज्जती करवा दिया आपने हम लोगों की, अब बेहतर इसी में है, निकलिए यहाँ से। तू कल भी शनाया के पैरों की जूते के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। शनाया ने झुककर आहान को सहारा देते हुए उठाया। आहान अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था, मगर शनाया ने उसे संभालते हुए कहा, आज तो तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी हैं। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो, वो आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, आहान को कुछ भी कहने से पहले ये जरूर याद रखना कि ये मेरे हस्बैंड हैं, और तुम दोनों चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, इस सच को कभी नहीं बदल पाओगे। इसलिए आप में से किसी ने भी अब से आहान के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। शौर्य, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? ये आहान हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी, और अब ये शनाया भी इसी धब्बे के साथ जीना चाहती है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? इसके पापा ने ना जबरदस्ती इसे हमारे गले में बांध दिया है। कर सकते हैं, हम इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कैसे? नाइस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शनाया को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, शनाया को कुछ नहीं।
क्या यामिनी के साथ मिलकर शौर्य की नई चाल कर देगी आहान और शनाया को अलग, या फिर लाएगी उन्हें और पास? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली आए हुए हैं तो दिल्ली से गुरुग्राम जाना है तो किस तरीके से आप न्यू दिल्ली से मेट्रो लेकर के गुरुग्राम जा सकते हैं, जिसके लिए आप पैसे भी बचेंगे और जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। तो मेट्रो लेने के लिए हम बाहर निकलेंगे और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से अजमेरी गेट होते हुए और मेट्रो आपको सामने दिख जाएगा और मेट्रो लेने के लिए हम इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। आप या तो आप टिकट भी कटवा सकते हैं या अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड से भी जा सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोग लगेज चेक करवाएंगे और लगेज चेक करवाने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हमें टिकट काउंटर से टिकट भी लेना होगा। गुरुग्राम येलो लाइन पे है, इसलिए हम लोग येलो लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे। ये आपको पाव वाले निशान दिख रहे हैं, ये येलो लाइन की तरफ जाएगी और इसी को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे कुछ समय के बाद देखेंगे कि हमें टिकट काउंटर भी दिख जाएगा और हमें टिकट काउंटर पे टिकट कटवा लेना है। वो टिकट का दाम गुरुग्राम की ओर जाने के लिए मात्र 50 रुपये लगेंगे और यहाँ से हम लोग को टिकट मिल जाता है। ये देख लिया 50 रुपये लगे हैं। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे मिलेनियम सिटी की ओर, क्योंकि मिलेनियम सिटी की तरफ ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म से हम लोगों को मेट्रो मिल जाएगी। और यहाँ से मेट्रो मिलने के बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे गुरुग्राम की ओर और हम लोग अपना टिकट को स्कैन करके अंदर की ओर प्रवेश कर जाएंगे। अंदर की ओर प्रवेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सामने लिखा हुआ है मिलेनियम सिटी की ओर जाने के लिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाए। तो आप 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर चले जाएंगे और कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद आपको मेट्रो आ जाएगी। और मेट्रो का आने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद एक मेट्रो आती ही आती है। हर 2 मिनट के पे आती रहेगी और थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कुछ दिन मेट्रो के लिए इंतज़ार कर लेते हैं और कुछ समय बीतने के बाद मेट्रो आ भी जाती है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो आ चुकी है और इसमें कुछ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम इस मेट्रो पे चढ़ा हूँ, इसलिए क्योंकि इस समय ऑफिस आवर से सभी लोग निकलते हैं, क्योंकि छुट्टी का समय होता है और सब लोग अपने घर की ओर जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको भीड़ भी दिख रहा होगा, भीड़ कुछ काफ़ी ही है, लेकिन फिर भी इस भीड़ निकलने के बाद मैं भी यहाँ पे चढ़ जाता हूँ। और चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैसा इसमें भीड़ है। भीड़ तो आपको दिखेगा ही इवनिंग के समय, अब जब भी ट्रैवल करेंगे तो इतना ही भीड़ दिखेगा, लेकिन हमें क्या भीड़ से मतलब है, क्योंकि हमें तो जाना है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम के लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारी मेट्रो चल देती है यहाँ से और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ समय के बाद हम गुरुग्राम भी पहुँच जाते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये येलो लाइन पे, इसलिए आपको सिर्फ सारा ही येलो ही दिखेगा।